कि जातियों से हटने का समय है सर अब तो, और आप लोगों को बार बार याद दिला रहे हैं। बीजेपी का कहना है आप लोग एक भ्रम फैला रहे हैं इस सर्वे के जरिए, क्योंकि आप याद दिला रहे हैं बार बार जातियों की बात। क्या आप भ्रम फैला रहे हैं? केसी त्यागी जी। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से इस चक्रव्यूह में घिर चुकी है। एनडीए में जब हम थे तब बिहार की सरकार ने सर्वसम्मति से ये पास किया। ऑल पार्टी में पास हुआ जिसमें बीजेपी भी थी। ठीक है। नीतीश कुमार जी ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए, उसमें बीजेपी शामिल थी। तब बीजेपी ने क्यों नहीं विरोध किया? मंडल कमीशन की 27% अनुशंसाएं जाति के आधार पर हैं, उसका बीजेपी क्यों नहीं विरोध करती है? शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जाति के आधार पर है, उसका बीजेपी क्यों नहीं विरोध करती है? बीजेपी चारों तरफ से आइसोलेट हो गई है। उसके जितने भी सहयोगी संगठन हैं, चाहे रामविलास की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल की हो, चाहे अठावले गुट हो, चाहे राजभर का गुट हो, चाहे अजित पवार की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की हो, चाहे शिवसेना का शिंदे गुट हो, सभी दलों ने एक तरफा मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ठीक है। इंडिया के अंदर सभी घटक दलों ने डिमांड की है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब आप हिरन की, कौवे की, चील की जनगणना करा रहे हैं तो इंसानों की जनगणना में क्या दिक्कत है? आज़ादी के 75 साल के बाद क्या देश के गरीब लोगों को, वंचित लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? ठीक है कि 75 वर्षों में जो योजनाएं बनी थी उसके वो लाभार्थी हैं या नहीं? अगर नहीं तो उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम अतिरिक्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो लोग इसका विरोध करते हैं वो खुद जातिवादी हैं। आप ये कह रहे हैं केसी त्यागी जी, लेकिन अगर सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 18 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू यादव की सरकार में नहीं हो पाया तो अभी भी हमें इंतजार है। क्यों नहीं किया? 33 साल मुख्यमंत्री ये दोनों मिलाकर रहे, क्यों नहीं हुआ? इन 15 और 18 सालों में उन्होंने ये किया कि पहले लालू जी आ रहा, नीतीश कुमार, और कल को भी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो इन्हीं वंचित वर्गों का बनेगा। ये क्या बनेगा? ये एम्पावरमेंट हुआ है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों का। आगे भी बनेगा। आप तो एक तरह से कह रहे हैं कि आपने ये सीट आरक्षित, कचहरी में सब नहीं, आपने आरक्षित कर दी है। आप कह रहे हैं कि यही होगा, आगे भी इन्हीं की जाति का बनेगा। ये तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि चुनावी फायदा देख रहे हैं। ये तो आपने आरक्षित कर दी केसी त्यागी जी ऐसा कहकर। पिछले 50 साल से जब रिजर्व थी तब आपने एक बार सवाल क्यों नहीं उठाया कि पिछड़े वर्ग का आदमी भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो जाति में बांटकर देखें क्यों भाई सर? तो आपकी आंखों में चुभता है। जब आप लोग बैठते हो तब तो हम सवाल नहीं उठाते। हाँ, आप कह रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि इस जाति का बने। मैं कह रही हूं आप देखना ही क्यों चाहते हैं इसे? आप लोगों को, हम लोगों को बांटना क्यों है? लेकर के 67 तक कुछ खास वर्गों की, वर्णों के लोग मुख्यमंत्री थे, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा कि जिनकी 63% आबादी है उनका भी कोई आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? जब इन वीकर सेक्शन के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुछ लोगों को ऐतराज होता है। जाति राज करने के लिए नहीं होती सर, और मैं यही कह रही हूं कि एक व्यवस्था से निकालने की कोशिश थी। आप तो उसे ऐसे बता रहे हैं कि इस जाति के लोग राज करेंगे। ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। राज करने के लिए नहीं है। हाँ, राजकाज में हिस्सेदारी चाहते हैं। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि आजादी के 75 सालों में अगर कुछ वर्गों को लगता है और उसके आंकड़े प्रकाशित हो रहे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितनों पे मकान है, कितनों की नौकरी है, कितने बच्चे अंडर मेल न्यूट्रिशन है, तो देश को ये जानने का अधिकार है और उसके हिसाब से योजना बनाने का अधिकार है। जातिवादी होने का आरोप उन लोगों ने लगाया, हमने नहीं लगाया। लेकिन हम चाहते हैं कि चौबे जी और गिरिराज सिंह जी यही भाषा बोलते रहें। वो भारतीय जनता पार्टी का इतना अहित करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। सर अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप अपना चुनावी हित देख रहे हैं 2024 का। मैं सच बता रही हूं, क्योंकि इस 24 के चुनाव से पहले इसको लाने का क्या मकसद है? हमको देश की 2/3 आबादी का हित दिख रहा है। हम उसके साथ हैं, हम बहुमत के साथ। ठीक है।